इधर आ जाओ भाई, इधर। मैं इधर कह रहा हूँ तुम्हें। आज मैं आपको बताऊंगा भाई, बीजेपी इक्वल टू पसमंदर सरकार या बीजेपी इक्वल टू हिंदू विरोधी हम क्यों कह रहे हैं। और ये आपको क्यों पता होना चाहिए कि भाई जो बीजेपी सरकार है वो जितने भी उसके जो काम है वो सारे के सारे हिंदू विरोध में हुए हैं, और जो भी काम हुआ है वो पसमंदा के लिए हुआ है। ध्यान से समझना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ ना, ये खुद बीजेपी सरकार ने इस आंकड़े को पब्लिक किया है और बताया है कि जो काम वो कर रही है वो सारे के सारे हिंदू विरोध में काम कर रही है। कैसे सत्ता से बाहर होती है तो कैसे हमें भड़काती है, और सत्ता के अंदर आते ही जिसके खिलाफ हमें भड़काती है उन्हीं के लिए वो क्या कर रही है, वो काम कर रही है पसमंदा सरकार। बीजेपी इक्वल टू पसमंदा सरकार। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ये आंकड़े साइड में, मेरे साइड में पहले ये देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि खुद बीजेपी सरकार ने इसे पब्लिक किया है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनॉरिटी कमीशन बेनिफिट अंडर मोदी गवर्नमेंट टिल 2014 से पहले कितने हैं, 4.5% इन 70 साल में, जो कि 2014 से पहले। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी में कौन आता है ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। माइनॉरिटी मतलब अंडर मुस्लिम, माइनॉरिटी मतलब अंडर मुस्लिम, ये चीज पता है ना आपको, अंडर मुस्लिम माइनॉरिटी मतलब यह है। और बीजेपी के आने के बाद जो ये कह रही है कि हमने मुसलमानों को, जो कि पिछले 70 साल में सिर्फ 4% मिला था आरक्षण, बेनिफिट मिला था, सॉरी आरक्षण नहीं बेनिफिट मिला था, हमने 8 से 9 साल में उसको 10% कर दिया। आप सोच के देखिए कि ये बीजेपी सरकार कर क्या रही है पर्दे के पीछे। ध्यान से समझना, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझिए। मोदी सरकार ने हिंदुओं के बच्चों की नौकरी को अपने पसमंदा प्रेम में बलि चढ़ा दिया है। यानी कि ध्यान से समझना, जो नौकरी दे रहे हैं चाहे वो आरक्षण हो या चाहे वो बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं अगर ये आरक्षण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का आरक्षण तो कम हो रहा है। बात समझ रहे हो, मोदी सरकार साफ साफ कह रही है भाई देखो, हमें समझने की कोशिश करना, 2014 से पहले जो पिछले 70 साल में सिर्फ जो इनको बेनिफिट मिला था फिर कितना मिला था, 4.5%। लेकिन मोदी सरकार ने क्या कर दिया, 8 से 9 साल में इसको बढ़ाकर 10% कर दिया, 10.5%। इसका मतलब क्या है भाई, अगर ये बढ़ा है तो कहीं ना कहीं किसी का तो घटा होगा, और घटा किसका होगा, आपके बच्चों का हक घटा है। ध्यान से समझना। आप देख लो पसमंदा सुल्तान का, पसमंदा सुल्तान कौन, नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी, ठीक है ना। पसमंदा सुल्तान का अल्पसंख्यक मोर्चा स्वयं तुम्हें यह आंकड़े उपलब्ध करा रहा है। यानी कि जो अल्पसंख्यक की वेबसाइट है, या चाहे वह ट्विटर पर चले जाओ या उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, ये आंकड़े वहां उपलब्ध है। और ये जो आंकड़े मुझे मिले हैं ये ट्विटर से मिले हैं, क्लियर। ये आंकड़े मुझे कहां से मिले हैं, ट्विटर से मिले हैं। और ये खुद यहाँ पर फोटो छपी हुई है प्रधानमंत्री की, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों के लिए स्कीम निकाली है, और जो भी स्कीम निकाली, जो भी बेनिफिट निकाले, हमने उसको बढ़ाकर, जो कि पिछले 70 साल में सिर्फ 4% बढ़ाया था कांग्रेस ने, उसे केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने उसे बढ़ाकर क्या कर दिया, 10.5% कर दिया। यानी कि सपोज ऐसा करो, मान के चलो कि 100 लोग हैं, 100 हिंदू है, पहले उनको सारी बेनिफिट सारी स्कीम का फायदा मिलता था। कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में इसको बढ़ाकर, यानी कि जो मोमडन थे उनको 4.5% का तक उनको क्या दिया, आरक्षण दिया, बेनिफिट दिया, ऐसा समझो, ठीक है। 70 साल में क्लियर होगी चीजें। लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 8 से 9 साल में इसको बढ़ाकर 4.5 को बढ़ाकर 10.5 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 100 में से 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 5 लोगों को दिया बेनिफिट, लेकिन मोदी सरकार ने उसे ही क्या कर दिया, 10.5 कर दिया, यानी कि 11 का। यानी कि क्या कहने का मतलब यह है कि अगर 100 में से 5 को आरक्षण मिला है 70 साल में, तो मोदी सरकार ने इसी को क्या कर दिया, 10 कर दिया पिछले 8 से 9 साल में। समझ रहे हो बात। यानी कि जाहिर सी बात है, जो 100 हिंदू थे, 70 साल में 5 कम हो गए, लेकिन मोदी सरकार ने क्या कर दिया, 5 और कम कर दिया, यानी कि टोटल 10 हो गए। समझ गए बात। यानी कि हिंदुओं का जो बेनिफिट था, जो आरक्षण था, उसको कम कर दिया और इनको बढ़ा दिया। समझ गए भाई आप। भाई आपको और अच्छे से समझना है तो ये देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैंने एक और स्क्रीनशॉट डाला है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये खुद बीजेपी ने इसे पब्लिक किया है और बताया है कि जो माइनॉरिटी कमीशन बेनिफिट टू मोस्ट अंडर मोदी गवर्नमेंट टिल 2014 से पहले जो मुसलमानों को मिलता था वो 4.5% मिलता था पिछले 70 साल में। लेकिन यही मोदी सरकार ने पिछले 8 से 9 साल में मोदी सरकार ने इसको बढ़ाकर 10-10.5% कर दिया। बात समझ गए, 10-10.5% बढ़ा दिया। इसका मतलब किसी का तो घटा होगा, और घटा किसका होगा, आपके बच्चों का। आपके बच्चों का हक मार दिया है। सत्ता से बाहर रहती है तो वो हिंदू चिल्लाती है, लेकिन सत्ता के अंदर आती है तो हिंदू विरोध में काम करती है। और किसके लिए काम करे वो आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर साइड में।
और कुछ बताने की जरूरत है भाई? मैं आपको नरेंद्र मोदी की स्कीम के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपके बच्चों का हक मार रही है, लेकिन आप क्या है अंधभक्ति में मोदी 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 आएगा तो मोदी आएगा मोदी। लेकिन भाई मोदी आपकी कब्र खोद रहा है, ये आप समझ लो। बीजेपी ने, मोदी सरकार ने कैसे भारत की दुर्गति कर रखी है, खासकर इस मोदी गवर्नमेंट में, जिसे आप हिंदू हिंदू सम्राट समझते हैं, वो आपके लिए कैसे कब्र खोद रही है। आज आपके साथ साथ इस देश का भी कब्र कैसे खोद रही है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस पर विचार करना भाई। जो बेनिफिट का, नौकरी का, जो आरक्षण का बेनिफिट है, जो आपके बच्चों को मिलना चाहिए था, वो किसके बच्चों को मिल रहा है जरा वो भी देख लो आप। उनको उनका आरक्षण बढ़ाकर आपके बच्चों का घटा रही है, तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे बेरोजगार हो गए ना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको बताऊंगा, आपकी आंखें खोलूंगा। चलो।